नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ये आज के समय की बहुत सामान्य लेकिन गंभीर सच्चाई बन चुकी है कि जैसे जैसे हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारी रोजमर्रा की आदतें, काम करने का ढंग, हमारा खान पान और रहन सहन का तरीका बदलता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारी शारीरिक समस्याएं और गंभीर बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं तमाम परेशानियों में से एक ऐसी समस्या है जो अब आम हो चुकी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत बड़े होते हैं, और वह है हमारे शरीर की नसों में कमजोरी का आ जाना। नसों में कमजोरी आने का अर्थ होता है कि हमारे शरीर की नसें अब पहले की तरह सक्रिय और मजबूत नहीं रह गई हैं और ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि नसों में बार बार खिंचाव बना रहना, दर्द उठना, झनझनाहट महसूस होना, किसी नस में दबाव बनना या फिर उस नस का काम करने की क्षमता कम हो जाना। यह एक ऐसी परेशानी बन चुकी है जो अब लगभग हर घर में किसी न किसी सदस्य को किसी न किसी रूप में परेशान कर रही है। किसी को रीढ़ की हड्डी के पास की नसें दबने की शिकायत है, तो किसी को पैरों की नसों में खिंचाव, सुन्नपन और लगातार दर्द बना रहता है। कुछ लोगों को तो यह समस्या हाथों की नसों में भी होने लगती है, जिससे हाथ भारी लगते हैं, उनमें ताकत कम महसूस होती है और कभी-कभी सूनापन भी आ जाता है। जब हमारे शरीर की किसी नस पर बार-बार दबाव पड़ता है या वह सिकुड़ जाती है, तो उस स्थान पर रक्त यानी ब्लड का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता। और जब शरीर के किसी हिस्से में खून का बहाव सही तरीके से नहीं होता, तो वहां की नसें कमजोर होने लगती हैं, झनझनाहट महसूस होती है, सुन्नपन आने लगता है, और अगर यह स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहे तो वह हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए अगर समय रहते इस समस्या को पहचाना न गया और इलाज शुरू न किया गया, तो यह एक साधारण सी दिखने वाली समस्या हमारी पूरी जिंदगी को बिगाड़ सकती है और रोजमर्रा के कामों को भी बहुत मुश्किल बना सकती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस परेशानी से बचा कैसे जा सकता है, और अगर किसी व्यक्ति की नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो उसके क्या क्या संकेत या लक्षण पहले दिखाई देने लगते हैं। क्या हम समय रहते उन संकेतों को पहचान कर इसका इलाज शुरू कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि अब आपको पहले की तरह चीजें याद नहीं रहती, छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं, आपकी याददाश्त पहले जैसी तेज नहीं रही, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई हैं। अगर दिन में कई बार आपको सिर हल्का लगने लगता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, तो यह भी एक चेतावनी है कि आपकी नसों की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। जब हमारे शरीर के भीतर रक्त का प्रवाह बाधित होता है, तो उसका असर सिर्फ नसों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा शरीर इसकी चपेट में आने लगता है और कई दूसरी बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। अगर आप किसी कुर्सी या जमीन पर बैठने के बाद अचानक खड़े होते हैं और उस वक्त आपको चक्कर आता है या आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो यह भी इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी नसें अंदर से कमजोर हो चुकी हैं और उन्हें ताकत देने की सख्त जरूरत है। इसी तरह पाचन संबंधी दिक्कतें जैसे गैस बनना, कब्ज रहना, खाना ठीक से न पचना या रात को ठीक से नींद न आना यानी अनिद्रा की शिकायत, और शरीर में खून की कमी जैसे लक्षण भी नसों की कमजोरी से जुड़े हो सकते हैं। ये सभी संकेत हमें यही बताते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी नसों को मजबूत बनाने की दिशा में गंभीरता से कदम उठाएं। अब यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि नसें आखिर क्यों कमजोर होती हैं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं और किन मुख्य वजहों पर ध्यान देकर इस गंभीर समस्या से बचा जा सकता है। नसों की कमजोरी के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं, जिनके बारे में अगर समय रहते जानकारी हो जाए और उन पर सही तरीके से काम किया जाए, तो नसों को दोबारा स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है और भविष्य में किसी बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। नसों की कमजोरी का सबसे बड़ा और पहला कारण होता है हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी का हो जाना। यह विटामिन हमारे शरीर की नसों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे एक मजबूत कवच। विटामिन B12 नसों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है।
यह परत नसों को बाहरी दबाव और आंतरिक कमजोरी से बचाती है और उन्हें ठीक तरीके से काम करने में मदद करती है। लेकिन जब शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो यह सुरक्षात्मक परत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और नसों में ब्लॉकेज या रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। नसों को कमजोर करने वाला दूसरा कारण होता है शरीर में पोटेशियम की कमी होना। पोटेशियम एक बेहद जरूरी खनिज तत्व है जो शरीर में खून के बहाव को संतुलित करता है और नसों को सक्रिय बनाए रखने में सहायता करता है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो नसें सुस्त हो जाती हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, शरीर थका हुआ महसूस होता है और दर्द भी बना रहता है। यह लक्षण यह दर्शाते हैं कि नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाना। मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो नसों को ऊर्जा देता है और उन्हें सामान्य तरीके से काम करने की शक्ति प्रदान करता है। जब शरीर में इसकी मात्रा घट जाती है तो व्यक्ति को जल्दी थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, आलस्य आता है और नसें ठीक से काम नहीं कर पाती। अब यह जान लेना भी उतना ही जरूरी है कि किन चीजों से दूरी बनाकर हम अपनी नसों को कमजोर होने से बचा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा मात्रा में नमक और चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह खून के बहाव को प्रभावित करता है और नसों की सेहत को खराब करता है। आइसक्रीम, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट जैसी चीजें जो बहुत मीठी होती हैं, अगर अधिक मात्रा में खाई जाएं तो शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती हैं और नसों पर बुरा असर डालती है। जरूरत से ज्यादा तेल, मसाले, तले हुए पकवान जैसे समोसे, पकौड़े या बाहर का जंक फूड हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देते हैं और जरूरी पोषक तत्व शरीर में नहीं पहुंच पाते, जिससे नसें धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारी नसों को ताकत मिल सकती है और वो फिर से ठीक तरीके से काम करने लगती हैं। सबसे पहले तो अपने रोज के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि पालक, सरसों, चौलाई और मेथी। ये सब्जियां विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्वों से भरपूर होती हैं जो नसों की ताकत को फिर से बढ़ाने में मदद करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और मछली का सेवन भी नसों को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। सुबह के समय भीगी हुई किशमिश खाने से शरीर में खून का संचार सुधरता है और नसों की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। डार्क चॉकलेट जिसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वह भी नसों को शक्ति देने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। ब्रोकली एक बेहद पौष्टिक सब्जी मानी जाती है, जिसे उबालकर या सलाद के रूप में खाया जाए तो यह नसों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हमें यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। विशेष रूप से जब बात नसों की कमजोरी की होती है तो योगासन और गहरी सांस से जुड़ी कसरतें नसों को दोबारा ताकतवर और सक्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अगर योग के नियमित अभ्यास की बात करें तो विशेष रूप से 2 प्रकार के प्राचीन और बेहद लाभकारी प्राणायाम, पहला भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, को हमारे शरीर में मौजूद कमजोर, निष्क्रिय या ढीली हो चुकी नसों को दोबारा से ताकतवर, सक्रिय और सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बनाने के लिए बहुत ही असरदार और अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन सुबह के समय या फिर शाम को, जब वातावरण शांत होता है और मन भी थोड़ा स्थिर होता है, तब केवल कुछ ही मिनटों के लिए आराम से बैठकर इन दोनों प्रकार के प्राणायामों का अभ्यास करना शुरू करता है और इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन की एक अनिवार्य और स्थायी आदत बना लेता है, तो समय के साथ नसों में जो कमजोरी आ गई है वह धीरे धीरे कम होने लगती है और नसों में मजबूती तथा कार्यशीलता महसूस होने लगती है।
इन दोनों प्राणायामों को करने से हमारे पूरे शरीर के कोने कोने तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचने लगती है और खून का प्रवाह भी समान रूप से संतुलित और तेज गति से बहने लगता है, जिससे शरीर में दिन भर ऊर्जा, जोश और नई ताजगी बनी रहती है और व्यक्ति मानसिक रूप से भी प्रसन्न और शांत अनुभव करता है। अब हम आपको एक ऐसा विशेष घरेलू और पूरी तरह से प्राकृतिक उपाय विस्तार से समझाने जा रहे हैं, जिसे पुराने समय से ही बहुत असरदार, सुरक्षित और पौष्टिक माना गया है और जो शरीर की कमजोर नसों को दोबारा से ताकतवर बनाने, उनमें जान फूंकने और उन्हें फिर से क्रियाशील बनाने के लिए बेहद उपयोगी है। ये उपाय केवल विटामिन B12 जैसे किसी एक पोषक तत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन तमाम जरूरी खनिजों और पोषक तत्वों की भरपाई करता है जिनकी कमी से नसें कमजोर होती हैं और शरीर में सुस्ती, थकावट और जकड़न आने लगती है। इसमें विशेष रूप से पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स शामिल होते हैं, जो नसों की सही कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। जब हमारा शरीर नियमित रूप से इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सही मात्रा में प्राप्त करता है, तो नसें पहले से अधिक मजबूत बन जाती हैं और उनकी काम करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि शरीर में बार बार जो थकावट महसूस होती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है और दिन भर शरीर में ताजगी, गति और ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, यह घरेलू, शक्तिशाली और पोषक तत्वों से भरपूर उपाय और कुछ नहीं बल्कि कद्दू के बीज होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। ये बीज देखने में चाहे साधारण और छोटे लगते हों, लेकिन इनके भीतर जो पोषण छिपा होता है, वह शरीर की कमजोर नसों को दोबारा मजबूत करने और पूरे शरीर को संतुलित और संपूर्ण पोषण प्रदान करने की जबरदस्त ताकत रखता है। अगर इन बीजों का हम रोजाना संतुलित मात्रा में सेवन करते हैं, तो नसों की ताकत धीरे धीरे वापस लौटने लगती है और नसों की कमजोरी की समस्या में भी बहुत सुधार दिखाई देने लगता है। लेकिन कुछ लोग यह सोचकर गलती कर बैठते हैं कि ज्यादा मात्रा में खाने से ज्यादा फायदा होगा और वे अधिक बीज खाने लगते हैं, जिससे पेट में गैस, अपच, मरोड़ या भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में और संयम के साथ ही करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिल पाता है। अब बात करते हैं कि कद्दू के बीजों का सही और सुरक्षित सेवन कैसे किया जाए। सबसे सरल और उत्तम तरीका यह है कि हर दिन केवल 1 चम्मच यानी करीब 10 से 12 ग्राम तक ही कद्दू के बीज खाए जाएं। अगर आप इससे ज्यादा मात्रा में इन बीजों का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे पेट फूलना, गैस बनना, भोजन ठीक से न पचना या फिर हल्का फुल्का पेट दर्द महसूस होना। बीजों को पचाने में शरीर को समय लगता है, इसलिए उनका सेवन हमेशा संयम, समझदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए, ताकि शरीर को अधिकतम पोषण मिले और कोई दुष्प्रभाव ना हो। यदि आप चाहें तो इन बीजों को बिना तेल डाले धीमी आंच पर हल्का सा भून सकते हैं। हल्के भुने हुए बीजों का स्वाद न केवल और अच्छा हो जाता है, बल्कि वे पचाने में भी कुछ आसान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और बढ़िया तरीका यह है कि आप इन बीजों को पीस कर उसका बारीक पाउडर बना लें और फिर इस पाउडर का 1 चम्मच हर दिन 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करें। यह तरीका बहुत ही आसान, घरेलू और प्रभावी होता है, क्योंकि दूध और बीजों के मिलन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पूरे रूप से मिल जाते हैं और नसों की ताकत धीरे धीरे लौटने लगती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन बीजों को अपने रोज के खान पान में कई सरल तरीकों से शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप इन्हें गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बना सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं, सलाद पर ऊपर से छिड़क सकते हैं या फिर स्मूदी और अन्य व्यंजनों में भी स्वाद और सेहत दोनों के लिए मिला सकते हैं। आप इन्हें अपने स्वाद, समय और सुविधा के अनुसार किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि इनकी मात्रा एक दिन में 1 चम्मच से अधिक न हो, वरना स्वास्थ्य को लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है।
एक और बहुत जरूरी बात जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि कद्दू के बीजों को बहुत अधिक तापमान पर तलना, पकाना या ज्यादा देर तक भूनना नहीं चाहिए। जब ये बीज बहुत गर्मी में पकते हैं तो इनके भीतर मौजूद जरूरी पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और फिर उनका सेवन करने से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसलिए इन्हें या तो कच्चा खाएं या फिर केवल हल्का सा सेंककर सेवन करें ताकि इनके सभी पोषक तत्व शरीर को पूरी तरह से मिल सकें और इनका भरपूर लाभ उठाया जा सके। आज के समय में कद्दू के बीज बहुत ही आसानी से बाजारों में मिल जाते हैं और ये अधिक महंगे भी नहीं होते, जिससे कोई भी व्यक्ति इन्हें खरीदकर अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन बीजों का प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में और नियम पूर्वक सेवन करता है तो नसों की कमजोरी, झंझनाहट, सुन्नपन और थकावट जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इन बीजों में विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे अनेक आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सिर्फ नसों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की शक्ति, स्फूर्ति और सक्रियता बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इसलिए अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज की शिकायत है, शरीर के किसी हिस्से में बार बार झंझनाहट होती है, पैरों या हाथों में सुन्नपन या कमजोरी महसूस होती है, थकावट जल्दी आ जाती है या फिर शरीर में खून का बहाव ठीक से नहीं हो रहा, तो ऐसी सभी समस्याओं में कद्दू के बीजों का सीमित और नियमित सेवन आपके लिए एक प्रभावी, सुरक्षित और आसान घरेलू उपाय हो सकता है। साथ ही अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अवश्य शामिल करें, क्योंकि उनमें भी ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो नसों को पोषण और ताकत देने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि योग और प्राणायाम, खासकर भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास भी नसों की कमजोरी को दूर करने और शरीर को पुनः सक्रिय बनाने में बहुत सहायक होता है। जब हम इन प्राणायामों के साथ कद्दू के बीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चीजें और संतुलित आहार अपने जीवन में एक साथ शामिल करते हैं तो नसों की कमजोरी को धीरे धीरे जड़ से समाप्त करना संभव हो जाता है और व्यक्ति फिर से एक स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान जीवन जीने लगता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।